तो कैकेयी कहती है कि इस भरत के लिए राज्य को निष्कंटक बनाया, इस भरत के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, वही मुझसे कह रहा है गरी न जी है मोह परे न कीरा। माता कैकेयी बोली भरत तुम सचमुच पुत्र होने लायक नहीं, पुत्र तो वही है, तुमसे तो मेरा राम अच्छा है जिसको मैंने 14 वर्ष जाने के लिए वन को विवश कर दिया और एक बार भी आंख उठाकर नहीं देखा, और यहाँ तक मेरी उस क्रोध की मुद्रा को देखकर वशिष्ठ जैसे गंभीर व्यक्ति का हृदय भी पिघल गया। वर्णन आता है कैकेयी माता ने मुनिपट भूषण भाजन आनी मुनियों के वस्त्र और कमंडल इत्यादि सब लाकर रख दिए और कहा राघवेंद्र उतारो ये वस्त्र, ये महात्माओं के वस्त्र पहन कर जाओ। राम जी ने भी पहन लिए, लक्ष्मण जी ने भी पहन लिए, और तब वर्णन आता है कि कैकेयी जी ने एक ऋषि पत्नियों जैसी साड़ी धोती जैसी तपस्विनी देवियां बांधती हैं, वह लाकर सीता जी के सामने डाला और कहा कि तुम भी ये वस्त्र उतारो, इस कीमती राज्य की साड़ी पर तुम्हारा अधिकार नहीं, ये महात्माओं की देवियों जैसे ऋषि पत्नियों की तरह वस्त्र बांधकर तुम्हें जाना, जोगिन बनकर जाओ, तुम तपस्विनी बनकर जाओ। सीता जी ने तो कभी घर के बाहर निकलकर तक नहीं देखा है। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, तियन दीन पग अवनी कठोरा, कठोर पृथ्वी पर पांव नहीं रखा। वे सीता जी क्या जाने, वो धोती उठाकर घूंघट डाले हुए श्री किशोरी जी पास में खड़ी हुई वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति माता के पास जाती हैं कि माँ मैंने राज महल से आज तक बाहर निकलकर कुछ दृश्य देखा नहीं है, मुझे पता नहीं कि ये ऋषि पत्नियां कैसे गाती बांधती हैं, तुम मुझे बता दो कि मैं वस्त्र कैसे बांध लूं, मुझे बांधना नहीं आता। माता अरुंधति रोने लगी। वशिष्ठ जी के नेत्रों से भी आंसुओं की धारा बही, जो श्वेत केश राशि को गीली कर रही थी, कपोल गीले कर रहे थे। वशिष्ठ जी को क्रोध आ गया। वशिष्ठ जी ने कहा कैकेयी मैं राम जी की इच्छा मानकर विधाता का बेटा हूँ, विधि का पुत्र हूँ, और विधि का पुत्र विधि को बिगड़ने नहीं देता, इसलिए विधि का विधान मानकर ये सब तेरा अन्याय सहन कर रहा हूँ। नहीं मैं चाहूँ तो आज अपने तपोबल से दूसरी अयोध्या बसाकर राम को राजा बना सकता हूँ, लेकिन राम जी के विधान में बाधक नहीं बनूंगा। पर ये मेरी आज्ञा है, वनवास राम का हुआ है, सीता जी का नहीं, तो मेरी ये पुत्र वधु सीता जिस तरह है उसी तरह वन में जाएगी, ये महात्माओं जैसे वस्त्र पहनकर नहीं जाएगी। दशरथ जी की मूर्छा दूर हो गई ये सुनकर, और देखा कि सीता जी जोगिन जैसा वस्त्र हाथ में लिए हैं। रोने लगे महाराज दशरथ, कहने लगे बेटी रुक जाओ रुक जाओ, बेटी जोगिन के भेष तुम्हें ये आंखें देख जो पावेगी फिर नहीं खुलेगी, और खुली अगर तो खुली खुली रह जाएगी, इसलिए बहू रानी तुमसे इतना सामान मांगते हैं, रानी ही बनी बनी जाओ, बस इतना दान मांगते हैं, इसी रूप में तुम जाओ। और सीता जी उसी रूप में गई। और कैकेयी माता आज याद करती है उस दृश्य को, जिस राम को एक बार भी मैंने प्रेम की दृष्टि से नहीं देखा, राजकीय वस्त्र मुकुट आदि उतारते रहे राम, मेरे मन में दया नहीं आई, लेकिन धन्य है श्री राम, जाते समय उन्हीं कैकेयी माता के जुगल चरणों में श्री राम जी ने अपना सिर रख दिया। माँ माँ आशीर्वाद दो ताकि वन यात्रा मंगलमय हो, आपके आशीर्वाद से मैं वन की मैं सफलता प्राप्त करूं। कैकेयी बोली तुम इतनी श्रद्धा से प्रणाम कर रहे हो? राम जी ने कहा कि माँ मैंने तो बस एक ही पाठ पढ़ा है, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, सुन जननी कोई सुत। मैंने तो यही सीखा, वह पुत्र भाग्यशाली है जो माँ की आज्ञा पाकर वन को जाए। आज मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। और जब भरत जी ने अपशब्द कहे कैकेयी माता को, तो कैकेयी माता रोते हुए बोली भरत
तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, बदले में गालियां सुनने को मिली, और धन्य है तुमसे तो वही मेरा बेटा बहुत अच्छा है जिसे 14 वर्ष के लिए वन भेजा और जाते समय प्रणाम करके आंखों से चरण धोकर गया। ऐसा श्रद्धालु पुत्र और कौन होगा? वही अच्छा है, मैं तो राम को ही याद रखूंगी, राम ही अच्छा है, राम ही अच्छा है। भरत जी मन में बड़े प्रसन्न हुए। माँ, यही तो मैं चाहता हूँ कि तुमको राम जी ही याद रहे, मैं ना याद रहूं, इसीलिए तो मैंने ये सारी योजना बनाई। अब भरत जी ने अगर कड़वे वाक्यों का प्रयोग न किया होता तो क्या मोह टूटता, राग टूटता और अनुराग आता जीवन में? जब चोट लगती है तब भगवान की याद आती है। यूं तो सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, काम के आदमी चंद मिलते हैं, जब मुसीबत का वक्त आता है तो दरवाजे बंद मिलते हैं। शूर्पणखा को भी धर्म कब याद आया? जब लक्ष्मण जी ने इलाज कर दिया। सही बात कह रहे हैं। पहले तो क्या क्या बोल रही थी आप लोग पढ़ते ही सुनते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी ने जहां इलाज किया, गंदा रक्त जहां बाहर निकला, दिमाग शुद्ध हो गया, बढ़िया। और वही शूर्पणखा रावण के दरबार में जाकर धर्म का उपदेश करती है। मालूम शूर्पणखा ने क्या कहा? राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर पे बिनु सत्कर्मा, प्रीति प्रणय ते मद ते गुनी, और ना सही बेग नीति यस सुनी। शूर्पणखा कहती है कि भगवान को सौंपे बिना जैसे सत्कर्म नष्ट हो जाती है। शूर्पणखा का भाषण। किसी ने, राक्षस बैठे थे रावण के दरबार में, किसी ने कहा कि ये तो इतना बढ़िया कभी नहीं बोलती थी, दूसरे ने कहा इलाज हो गया, देख नहीं रहे, इसलिए बढ़िया बोल रही नहीं, ये कहां बोलने वाली बढ़िया। हनुमान जी गए लंका में, जैसे ही प्रवेश करने लगे, लंकनी ने हाहाकार मचाया, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी बोले पता नहीं आज किसका मुझे देखकर चले, जो मिलता है सिर्फ खाने की बात करता है, दूसरी कोई बात ही नहीं करता। संपाति कह रहा था मैं खाऊंगा, सुरसा बोली मैं खाऊंगी, सिंगिका का काम ही था ये भी थोड़ा गगनचर खाई, और लंकनी बोली कि मैं भी खाऊंगी। तो हनुमान जी बोले क्यों खाओगी? हम कोई लड्डू है कि पेड़ा कि सेब संतरा केला क्या है जो तुम हमें खाओगे? तो लंकनी बोली हम ये थोड़े ही खाते हैं। फिर क्या खाती हो? जानती नहीं मरम सच मोरा, जानती नहीं मोर यार आहार, जहां लगी चोरा। मेरा मर्म नहीं जानते, मैं चोरों को खाती हूँ। हनुमान जी बोले अजीब तमाशा, ये चोरों को खाती है और मैं तो चोर का पता लगाने आया हूं, मैं तो चोर का पता लगाने आया हूं। हनुमान जी ने कहा अगर तेरे भोजन चोर है तो सबसे पहले तुझे रावण को खा लेना चाहिए, क्योंकि वही लंका का सबसे बड़ा चोर है। रेखिए चोर कुमारग गामी, खलबल राशि मंदमति कामी। तो हनुमान जी बोले कि हम तो चोर का पता लगाने आए हैं, और चोर को खाने वाली लंकनी चोर का पता लगाने वाले को ही खाने के लिए तैयार हो गई। हनुमान जी बोले रावण राज्य की यही पहचान है, जब चोर को खाने वाली व्यवस्था चोर का पता लगाने वाले को ही खाने लगे, समझ लो रावण राज्य में प्रवेश हो गया है। तो हनुमान जी ने कहा कि ये लंकनी तो बढ़िया बोल नहीं रही। तो हनुमान जी ने सोचा कि जैसे लंका वाले बढ़िया बोलते वही उपचार करना चाहिए। तो हनुमान जी ने कोई उपदेश नहीं दिया। मुट्ठी का एक महाकपि हनी, हनुमान जी ने जो एक मुक्के का प्रहार किया बस काफी है, इतना इलाज। रुधिर बमत धरनी धन मनी, हनुमान जी का प्रहार मुक्का, लंकनी के मुंह से निकला रक्त और लंकनी तुरंत बन गई विरक्त, देर नहीं लगी। और मालूम लंकनी क्या बोलती है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाइक अंग, और तूल लता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लंकनी बोली सत्संग का आज जैसा सुख तो कभी मिला ही नहीं। किसी ने तुलसीदास जी ने हनुमान जी से कहा कि अरे बहुत सत्संग हुए, ऐसा नहीं देखा कभी। लंकनी कही आज बड़ा मजा आया, आज जैसा सत्संग तो कभी हुआ ही नहीं। तो हनुमान जी से किसी ने कहा कि यही सत्संग है। हनुमान जी बोले क्या करें, लंका वाले इसी को सत्संग समझते तो हम क्या करें। तो जो मुक्का दिया तो इलाज हो गया। तो बोली आज जैसा सुख तो कभी नहीं मिला। तो आप देखें लक्ष्मण जी वैराग्य, हनुमान जी प्रबल वैराग्य, और भरत जी साक्षात प्रेम है। और देखो विभीषण
विभीषण जी से रावण कह रहा है चले जाओ यहां से, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। पर अनुज गए पद 12 विभीषण जी बार बार चरण पकड़ते। एक बार तो रावण ने लात ही मार दी, अतः कीने चरण प्रहारा। लेकिन विचार करो, रावण की लात की चोट न लगती ये भगवान के पास आते? लक्ष्मण जी शूर्पणखा का इलाज न करते, धर्म की बात सूझती? हनुमान जी लंकनी का उपचार न करते, सत्संग का फल उसे समझ में आता? जटायु जी के पंख न कटते, राम जी की याद आती? आप देखो, जटायु जी जब पहले उड़ान लगाते तो राम जी का नाम नहीं है। धारा क्रोध बंत खग कैसे, छूटे पै पर्वत कहूं जैसे। लेकिन जब पंख कट गए तो सुमेर राम कर अद्भुत करें। और विश्वामित्र जी अगर राक्षसों से जीत जाते, उन्हें राम जी याद आते, वो जाते? अयोध्या कभी नहीं जाते। तो आप विचार करो, तो कैसे कहती है कि इस भरत के लिए राज्य को निष्कंटक बनाया, इस भरत के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। वही मुझसे कह रहा है गरी नगी है मोह परेव न कीरा। माता कह बोली भरत तुम सचमुच पुत्र होने लायक नहीं, पुत्र तो वही है, तुमसे तो मेरा राम अच्छा है जिसको मैंने 14 वर्ष जाने के लिए वन को विवश कर दिया और एक बार भी आंख उठाकर नहीं देखा। और यहां तक मेरी उस क्रोध की मुद्रा को देखकर वशिष्ठ जैसे गंभीर व्यक्ति का हृदय भी पिघल गया। वर्णन आता है, कैकेयी माता ने मुनिपट भूषण भाजन आनी, मुनियों के वस्त्र और कमंडल इत्यादि सब लाकर रख दिए और कहा राघवेंद्र उतारो ये वस्त्र, ये महात्माओं के वस्त्र पहनकर जाओ। राम जी ने भी पहन लिए, लक्ष्मण जी ने भी पहन लिए। और तब वर्णन आता है कि कैकेयी जी ने एक ऋषि पत्नियों जैसी साड़ी धोती जैसी तपस्विनी देवियां बांधती हैं, वह लाकर सीता जी के सामने डाला और कहा कि तुम भी ये वस्त्र उतारो, इस कीमती राज्य की साड़ी पर तुम्हारा अधिकार नहीं, ये महात्माओं की देवियों जैसे ऋषि पत्नियों की तरह वस्त्र बांधकर तुम्हें जाना, जोगिन बनकर जाओ, तुम तपस्विनी बनकर जाओ। सीता जी ने तो कभी घर के बाहर निकलकर तक नहीं देखा है। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, तीन दीन पग अवनी कठोरा, कठोर पृथ्वी पर पांव नहीं रखा। वे सीता जी क्या जाने, वो धोती उठाकर घूंघट डाले हुए श्री किशोरी जी पास में खड़ी हुई वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति माता के पास जाती हैं कि माँ मैंने राजमहल से आज तक बाहर निकलकर कुछ दृश्य देखा नहीं है, मुझे पता नहीं कि ये ऋषि पत्नियां कैसे गाती बांधती हैं, तुम मुझे बता दो कि मैं वस्त्र कैसे बांध लूं, मुझे बांधना नहीं आता। माता अरुंधति रोने लगी। वशिष्ठ जी के नेत्रों से भी आंसुओं की धारा बही, जो श्वेत केश राशि को गीली कर रही थी, कपोल गीले कर रहे थे। वशिष्ठ जी को क्रोध आ गया। वशिष्ठ जी ने कहा कैकेयी मैं राम जी की इच्छा मानकर विधाता का बेटा हूँ, विधि का पुत्र हूँ, और विधि का पुत्र विधि को बिगड़ने नहीं देता, इसलिए विधि का विधान मानकर ये सब तेरा अन्याय सहन कर रहा हूँ। नहीं मैं चाहूँ तो आज अपने तपोबल से दूसरी अयोध्या बसाकर राम को राजा बना सकता हूँ, लेकिन राम जी के विधान में बाधक नहीं बनूंगा। पर ये मेरी आज्ञा है, वनवास राम का।